दोस्तों नमस्कार। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम आपसे बात करेंगे देश जब आज 15 अगस्त आज़ादी का पर्व मना रहा था तो प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधन करते हैं। कम से कम हमारी तो यह निगाह थी कि पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में जो हालात बने और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत ने शरण दी, इस अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मसले पर देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लाल किले से देश को और दुनिया को कुछ संदेश देंगे, मगर हमें निराशा ही हाथ आई। दरअसल बात यह है कि अभी पखवाड़े भर पहले बांग्लादेश में खूनी क्रांति हुई, तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को देश छोड़ करके शरण लेनी पड़ी भारत की, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ शेख हसीना के संबंध जिस तरह आत्मीय देखे गए थे पहले भी, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कही जा सकती कि बांग्लादेश से भागकर शेख हसीना भारत आ गई। मगर खेद का विषय, यह चर्चा का विषय बना कि शेख हसीना को जो सम्मान भारत में मिलना चाहिए था, एक पड़ोसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के प्रधानमंत्री के तख्ता पलट के बाद देश में शरण के हालात में जो सम्मान मिलना था वह मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। जहां नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़े ही साहस के साथ उन्हें आमंत्रित किया, जबकि दुनिया के अन्य देशों से शायद उनके आगमन के लिए हरी झंडी नहीं दी, तो जब भारत आमंत्रित करता है तो उस कद की शख्सियत, जहां आज विश्लेषण में यह आता है कि उनके कार्यकाल के दरमियान हिंदू मुस्लिम एकता बांग्लादेश की थाती थी, धरोहर थी। उनके जाने के बाद जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हुआ, वहाँ के दिग्गज श्रेष्ठतम जीनियस हिंदुओं के पर हमला हुआ, तो पूरी दुनिया ने इसे देखा है और भारत तो बड़े ही गौर से भारत का जन जन देख रहा था। और कुछ बड़े नेताओं ने टिप्पणियां भी की, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख रूप से गिने जा सकते हैं। तो कुल जमा यह कि एक तरफ आप बात करते हैं 56 इंच की, एक तरफ आप बात करते हैं मैं की कि हमारे सामने कोई नहीं, और दूसरी तरफ आप अपने ही पड़ोसी राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता है जो कम से कम अंतिम खास शब्दों में यह सिकंदर की वह कहानी याद आती है, जब वे भारत पर आक्रमण करते हैं और जीतते चले जाते हैं, तो अंत में पुरु राजा जब हार जाता है उनके सामने, उन्हें कैद कर लिया जाता है, तो कहता है कि सिकंदर कहते हैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो कहते हैं, एक हारे हुए पराजित राजा कहते हैं कि मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा एक राजा के साथ होना चाहिए। अर्थात भले वो आज सत्ता में नहीं है, लेकिन कभी राजा तो थे। तो शेख हसीना प्रधानमंत्री आज नहीं है, लेकिन कभी तो वो थी। उनके साथ वैसा ही मान सम्मान भारत को प्रदर्शित करना चाहिए था और वो दिखना भी चाहिए था, जो नहीं दिखाई दिया। और आज की तारीख में 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से कम नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के आवाम को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, देश को, दुनिया को एक
संदेश देने का बेहतरीन मौका था, जिससे नरेंद्र मोदी चूक गए और उनकी विदेश नीति जो है धराशायी होकर के आज जमीन पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपसे आग्रह है इस बुलेटिन को देखने के बाद शेयर करें, ताकि ये आवाज, आपकी आवाज बनकर दूर दूर तक पहुंचे। धन्यवाद।